आज है 12 जनवरी और हम लोग आज डिस्कस करेंगे 12 जनवरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स। दोस्तों स्वागत है आपका एग्जाम मंथन में। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मिलता है आपको डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यू, साथ ही मिसलेनियस टॉपिक्स का डिस्कशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डेली एमसीक्यू मंथन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, चेरी ब्लॉसम माओ फेस्टिवल ये कौन से स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है? मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम या फिर हिमाचल प्रदेश? तो सही आंसर है, ये हमारा सेलिब्रेट किया जाता है मणिपुर के अंदर। मणिपुर जो है हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो फूल है ये बोलते हैं इनको चेरी। ये देखने में काफी सुंदर लगते हैं, बिल्कुल लगेगा आप यूरोप में पहुंच गए हैं, ऐसा अभी यहाँ पे माहौल बन जाता है। तो ये हमारा जो फेस्टिवल है ये हमारा कहाँ हुआ है? तो ये हमारा सेलिब्रेट किया जा रहा है मणिपुर के अंदर। मणिपुर में सेनापति डिस्ट्रिक्ट में सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो ये जो है हमारा चेरी को जो है चेरी ब्लॉसम को सकुरा नाम से ही काफी फेमस है जापान में। अब मणिपुर गवर्नमेंट जो है चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल को 2017 से इसको सेलिब्रेट कर रही है। एक और जो फेस्टिवल है चेरी ब्लॉसम का वो हमारा कंडक्ट होता है मेघालय में। उसका नाम है इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल। ये हमारा कहाँ पे होता है? होता हमारा मेघालय में, मेघालय के अंदर शिलोंग में होता है ये। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकते हैं दोनों का नाम देकर के कि कहाँ पे होता है। तो नाम से कंफ्यूजन होगा, इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि चेरी ब्लॉसम माओ फेस्टिवल ये हमारा होता है मणिपुर में, और इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल ये हमारा होता है मेघालय में। मणिपुर जो है हमारा स्टेट है वो लोकेटेड है नॉर्थ ईस्ट में। इसके जो नेबरिंग स्टेट्स है वो है नागालैंड नॉर्थ में, वेस्ट में आसाम, साउथ में है इसका मिजोरम। और अब ये इंटरनेशनल बाउंड्री से टच करता है किससे? तो म्यांमार से। मणिपुर जो एक यूटी था 1956 तक, बाद में ये स्टेट बना दिया गया 1972 में। मणिपुर के दो फेमस नाम है, काफी पूछे जाते हैं एग्जाम में कि किस स्टेट का ये नाम था, ये वर्ड क्या है। तो उनका ये वर्ड है कैंगली पैक या मैथिली पैक। ये दोनों नाम पूछे जाते हैं एग्जाम में। यूरोपियन पोलो जो गेम देखते होंगे आप, घोड़ों पे सवार होकर के जो डंडे से खेलते हैं ना, तो ये जो गेम है यहीं से कॉपी करके ब्रिटिशर्स ले गए हैं बाहर। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। मणिपुर में जो है हमारे जो उसको ज्वेल ऑफ इंडिया भी बोला गया है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो ये बात भी काफी एग्जाम में पूछा जाता है। मणिपुर में दो और इंपॉर्टेंट चीज है। एक तो यहाँ पे जो सेंसस 2011 सेंसस के मुताबिक नॉर्थ ईस्ट में सबसे बढ़िया सेक्स रेशियो था। और दूसरी बात यहाँ पे कि केबल लमजाओ नेशनल पार्क है जो कि वर्ल्ड का ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये काफी फेवरेट क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में आता है क्वेश्चन इससे। तो यहाँ पे जो आइलैंड बनते हैं उसको बोलते हैं फुमिडिस, फुमिडिस बोलते हैं इनके आइलैंड को। और यहाँ पे जो है लोटक लेक है, लोटक लेक है क्योंकि ये भी हमारा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों बातों को आप ध्यान में रखिएगा। मणिपुर डांस की जहां तक बात रही तो इसमें लॉर्ड कृष्णा और राधा का जो है कैरिकेचर होता है। तो आपको इसके अंदर ध्यान में रखना है कि ये जो है मणिपुरी डांस के अंदर कृष्णा और राधा का कैरिकेचर होता है, उनको मतलब उन्हीं की एक्टिंग करते हैं। मणिपुर के दो फेमस पर्सनालिटी हैं, एक है हमारी एमसी मैरी कॉम, ये काफी फेमस बॉक्सर है। इन्होंने हमारे इंडिया को कई सारे जो बॉक्सिंग मेडल दिलाया है। इन्होंने करीब 5 बार वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप को जीता है। और दूसरी है हमारी इरोम सी शर्मिला, ये इनको बोला जाता है आयरन लेडी ऑफ मणिपुर भी बोला जाता है। तो कई बार पूछ देते हैं एग्जाम में कि ये कौन से स्टेट से मौजूद की है। तो हमारी दोनों जो है पर्सनालिटी ये मणिपुर की ही है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है हमारे एन बीरेन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेनेडियम का जो अभी हाल ही में खोज किया गया है किसी जगह पे, तो वो स्टेट हो सकता है इंडिया का प्राइम प्रोड्यूसर बन जाए। आपको बताना वो कौन सा स्टेट हो सकता है, केरल, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश या फिर गुजरात। तो सही आंसर है, इसकी खोज की गई है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, जीएसआई के द्वारा वेनेडियम की। तो वो अब हो सकता है हमारा अरुणाचल प्रदेश बन जाए इसका प्राइम प्रोड्यूसर। तो वेनेडियम क्या है? एक हमारा केमिकल एलिमेंट है, इसका सिंबल है वी, इसका एटॉमिक नंबर है 23। अब ये इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि इसको ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसका आपको एटॉमिक नंबर बिल्कुल ध्यान में रखना पड़ेगा। वेनेडियम जो है इस्तेमाल होता है स्टील की क्षमता को बढ़ाने के लिए, साथ में टाइटेनियम की क्षमता को बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। चाइना जो है इसका प्राइम प्रोड्यूसर रह चुका है, लेकिन उसने जो है करीब 44% जो मेटल को 2017 तक कंज्यूम कर दिया है। और इंडिया इसका कंज्यूमर काफी बड़ा है, लेकिन इंडिया के पास प्रोडक्शन कैपेसिटी इसकी नहीं है। तो अगर ये इंडिया इसका प्रोड्यूसर बन जाता है तो इंडिया के लिए अच्छी बात होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितम्मा सागर जो अभी मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट डैम अभी हाल ही में न्यूज में था, आपको बताना है कौन से रिवर पे बन रहा है।
तो सही आंसर है ये हमारा बन रहा है गोदावरी रिवर पर। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है कि ये हमारा इरिगेशन में भी इस्तेमाल हो सकता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में भी इस्तेमाल हो सकता है, और पानी को बचाएगा मतलब रोकेगा, डैम में भी इस्तेमाल होगा, साथ में यहाँ पे फिशिंग की एक्टिविटीज भी बढ़ावा दी जाती है। तो इसलिए इसको बोलते हैं मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। सीतम्मा सागर जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है ये हमारा बनाया जा रहा है गोदावरी रिवर पर, और इसमें जो करीब खर्चा आएगा 2700 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। इसकी कैपेसिटी होगी 320 मेगावाट की। ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है? ये हमारा लोकेटेड है तेलंगाना में, और ये करीब सितंबर 2022 तक इसको कंप्लीट करने का प्लान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीफ गेस्ट ऑफ एट रिपब्लिक पर डे कौन होंगे? अभी आपको पता ही होगा कि हमारे बोरिस जॉनसन, इनका जो आना कैंसिल हो गया है, इसलिए अब कौन से हमारे चीफ गेस्ट हैं? तो इनका नाम है चंद्रिका प्रसाद संतोखी। ये हमारे अब नए चीफ गेस्ट होंगे रिपब्लिक डे परेड में 2021 के लिए। ये तीनों जो ऊपर नाम दिए हैं ये हमारे हैं बोरिस जॉनसन ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर है, योशिहिडे सुगा ये हमारे जापान का प्राइम मिनिस्टर है, बेंजामिन नेतन्याहू ये हमारे इजराइल के प्राइम मिनिस्टर है, और चंद्रिका प्रसाद संतोखी ये जो हमारा संतोखी ये प्रेसिडेंट है सूरीनाम के। इन्होंने अभी हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस को कीनोट स्पीकर के रूप में भी पार्टिसिपेट किया था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो इनको आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। इनका नाम क्या है? चंद्रिका प्रसाद संतोखी। और प्रवासी भारतीय दिवस का थीम क्या था? कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। ये थीम भी आप ध्यान में रखिएगा। अब सूरीनाम कंट्री मौजूद कहां पे है? सूरीनाम जो हमारे साउथ अमेरिकन कंट्री है, इसका जो ये आप मैप पे देख सकते हैं, ये यहां पे है सूरीनाम। तो यहां के इंडियन ओरिजिन के प्रेसिडेंट है, इनका नाम है चंद्रिका प्रसाद संतोखी, और यहां की कैपिटल है हमारी परामारिबो यहां की कैपिटल है। तो इसकी कैपिटल को भी आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में अब इंपॉर्टेंट बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर्स एंड रिलीजेस फूड प्राइस इंडेक्स? WTO, UNFAO, FCI या फिर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स? तो सही आंसर है ये हमारा पब्लिश किया जाता है FAO के द्वारा। यूएन की स्पेशलाइज एजेंसी है FAO, उसी के द्वारा ये हमारा फूड प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट किया जाता है। इसमें क्या होता है, कई सारे कम्युनिटीज को बास्केट बना करके ये कैलकुलेशन किया जाता है। तो करीब इसमें 5 बास्केट बनाए गए हैं। तो उनका जो सीरियल प्राइस इंडेक्स, साथ में हमारा वेजिटेबल ऑयल प्राइस इंडेक्स, डेयरी प्राइस इंडेक्स, मीट प्राइस इंडेक्स और शुगर प्राइस इंडेक्स, ये पांचों को मिलाकर के ये फूड प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट किया जाता है। तो ये हमारा प्रिपेयर किया जाता है FAO के द्वारा। FAO जो है हमारा यूएन की स्पेशलाइज एजेंसी है। FAO का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये हमारा इटली में है। इटली के अंदर कहाँ पे है? तो ये हमारा रोम के अंदर ये मौजूद है, इसका हेडक्वार्टर। ये एग्जाम में ये भी पॉइंट काफी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में फ्राइड बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो आपको बताना कौन सी मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है। तो सही आंसर है ये हमारा लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा। अभी ये जो पोर्टल लॉन्च हुआ है इसका फायदा क्या होगा? पोर्टल लॉन्च होने से फायदा क्या होगा? जो भी व्यापारी सामान बुक करेंगे इससे, तो वो पहली बात तो ऑनलाइन बुक कर सकेंगे, इजी टू रजिस्टर होगा। दूसरी बात, उनको कोई भी तरह का सपोर्ट मिल सकेगा। तीसरी बात की कस्टमर सर्विस उनको काफी बढ़िया मिलेगा, और साथ में वो अपना सामान को देख भी सकते हैं कि कहां पे वो पहुंचा है। जैसे अभी हम लोग कुरियर करते हैं, ट्रैक कर सकते हैं उनको कहां पे सामान पहुंचा है, तो वो भी अब यहां पे ट्रैक कर सकेंगे। और दूसरी बात कि यहां पे जो है फिजिकल जो इंटरेक्शन कम हो जाएगा, ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन कम हो जाएगा, जिससे हमारी करप्शन में कमी आएगी। और इस पोर्टल के एस्टेब्लिशमेंट से हमारे कार्गो का जो मूवमेंट है काफी सीमलेस हो जाएगा, जिससे हमारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में रैंकिंग को फायदा मिलेगा। तो ये काफी बढ़िया इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अभी हाल ही में जो इंडियन आर्मी के लिए हिम टपाक नाम से कुछ बनाया गया है, आपको बताना है कि ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने इसको बनाया है। DRDO, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड या फिर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड? तो सही आंसर है ये हमारा बनाया गया है DRDO के द्वारा। DRDO ने हिम टपाक नाम से एक बनाया है हीटिंग डिवाइस, जिसको बुखारी के नाम से भी जानते हैं। ये इसलिए बनाया गया है क्योंकि आपको पता ही होगा अभी ईस्टर्न लद्दाख में हमारी जो आर्मी है वो ऊपर बैठी हुई है चाइना से स्टैंड ऑफ के कारण। तो करीब टेम्परेचर वहां पे -30 डिग्री पहुंच जाता है। तो ऐसे कड़ाके की ठंड को देखते हुए हीटिंग डिवाइस बनाई गई है, ताकि इन टेंट में जो है टेम्परेचर को कम रखा जा सके। तो आपको ध्यान में रखना है हिम टपाक बनाया गया है DRDO के द्वारा, और ये हमारा एक हीटिंग डिवाइस है। ये दोनों पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
विच कंट्री हैज अनाउंस द लॉन्च ऑफ एन इको सिटी विद जीरो कार्स, जीरो स्ट्रीट्स एंड जीरो इमिशंस? ऐसा कौन सा देश है जो शून्य कारों, शून्य सड़कों और शून्य उत्सर्जन के लिए के साथ इको शहर शुरू करने की घोषणा की है? अमेरिका, स्वीडन, चीन, सऊदी अरब। तो सही आंसर है इसका सऊदी अरब। सऊदी अरब ने भी बोला है कि वो ऐसा इको सिटी बनाएगा जिसमें कि कोई भी कार का इस्तेमाल नहीं होगा, कोई भी स्ट्रीट नहीं होगा, कोई भी इमिशन नहीं होगा। ये कैसे होगा? यहाँ पे बनाया जाएगा 3 स्ट्रेट लाइन बनाए जाएंगे, मतलब कि 3 लेयर में ऑपरेट किया जाएगा। पहला होगा यहाँ पे पैदल चलने के लिए, दूसरा होगा यहाँ पे सर्विस लेन होगा, तीसरा यहाँ पे आप देखेंगे ट्रेन चल रहे हैं, और यहाँ पे हाइपरलूप सिस्टम है। तो ये स्टैब्लिश किया जाएगा सऊदी अरेबिया में। सऊदी अरेबिया के पास तो बहुत पैसा है, तो वो ऐसे कामों में खर्चा कर सकती है। तो इसमें करीब जो खर्च आएगा $500 बिलियन का खर्च आएगा, और इसका प्रोजेक्ट का नाम है नियोम, और इसका जो इसको दी लाइन के नाम से जाना जाएगा। ये लाइन कहां पे बनेगा? तो आप मैप पे देख सकते हैं, यहां पे बनाया जाएगा, इस जगह पे। इसमें 3 लेयर का इस्तेमाल होगा, वो अभी जैसे हमने बताया, और इसकी जो लेंथ होगी 105 माइल, मतलब कि 170 किलोमीटर, और इसमें कहीं भी आपको जाने में मात्र 20 मिनट लगेंगे। सऊदी अरेबिया के कैपिटल हमारी क्या है? रियाद, और जीसीसी का जो हेडक्वार्टर है वो भी हमारे रियाद में ही लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल यूथ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 11 जनवरी, 12 जनवरी, 13 जनवरी, 14 जनवरी। तो सही आंसर है ये हमारा सेलिब्रेट किया जाता है 12 जनवरी को, जो कि आज ही का दिन है। इस दिन हमारे जो स्वामी विवेकानंद है, इनकी बर्थ एनिवर्सरी को, जयंती को मनाने के लिए ये हमारा सेलिब्रेट किया जाता है। इनके आइडियल्स और टीचिंग्स को प्रमोट करने के लिए, सम्मान देने के लिए ये हम लोग डे सेलिब्रेट करते हैं। इनके बारे में आपको पता ही होगा, ये बहुत ही बड़े फॉलोवर थे श्री रामकृष्ण परमहंस के। ये दोनों ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये इनके किनके फॉलोवर थे, और साथ में इनका बर्थ कब होता है, कब हुआ था, नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है, तुर्लापट्टी कुटुंबा राव। तो ये क्या थे? साइंटिस्ट, एथलीट, मैथमेटिशियन या जर्नलिस्ट? तो सही आंसर है ये हमारे जर्नलिस्ट थे। इनकी हाल ही में मृत्यु हो गई है। ये जो हमारे फर्स्ट तेलुगु जर्नलिस्ट हैं जिनको कि पद्मश्री से इनको नवाजा गया है। ये करीब इन्होंने 18 चीफ मिनिस्टर के साथ इन्होंने काम किया है। आंध्र प्रदेश के फर्स्ट सीएम से लेकर के चंद्रबाबू नायडू तक इन्होंने करीब 4000 बायोग्राफीज लिखी हैं, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी बनते हैं, और इनको आप दिमाग में रखिएगा। कुछ वन लाइनर्स हैं जिसको यहां पे हम लोग कवर कर लिए हैं। तो वो है विच हु हैज टेकन ओवर एज द फर्स्ट चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर ऑफ द यूएस आर्मी। तो वो इंडियन अमेरिकन है, इनका नाम है डॉक्टर राज अय्यर। अमेरिका सेना के पहले मुख्य सूचना अधिकारी बने हैं डॉक्टर राज अय्यर। अभी हाल ही में मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है सतर्क नागरिक। ये कौन सी राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो सही आंसर है ये हमारा लॉन्च किया गया जम्मू एंड कश्मीर के लिए। तो वहां के गवर्नर है मनोज सिन्हा, एलजी है मनोज सिन्हा, लेफ्टिनेंट गवर्नर। और किसने वुशु वर्ल्ड कप चैंपियनशिप जीता है 2020 का? वुशु विश्व चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो उनका नाम है पूनम खत्री। इंडिया के अंदर कौन सा राज्य इंडिया का फर्स्ट टॉय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर एस्टैब्लिश कर रहा है? भारत का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर कहां लॉन्च किया जा रहा है? तो सही आंसर है इसका, यह हमारा कर्नाटका में लॉन्च किया जा रहा है। कर्नाटका के अंदर कोप्पल डिस्ट्रिक्ट है, यहां पे बानापुर विलेज में यह एस्टैब्लिश किया जा रहा है। अभी हाल ही में सिक्किम हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अपॉइंट किए गए हैं, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है जितेंद्र कुमार महेश्वरी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं डेली एमसीक्यू के साथ। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कृपया करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और आपके सजेशन और फीडबैक आप हमें सजेशन बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में लिख करके दे सकते हैं। आप इस पीपीटी का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फिर कल मिलते हैं डेली एमसीक्यू के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।